पहले की बात है। एक सुंदर वन था जिसमें गुनगुनी चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी और अन्य चिड़िया भी अपने परिवार के साथ रहते थे। नैना कौवी अपने सास पर बहुत ही जुल्म किया करती। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे मेरी बहू से बचा ले, नहीं तो मुझे ये जान से मार देगी। तूने बिना पूछे मेरी दाना क्यों खा ली? बताओ बताओ रे बूढ़ी, तूने क्यों खाया मेरी दाना? अब मैं क्या खाऊंगी? बहू, मेरे से गलती हो गई, मुझे बहुत जोरों की भूख लगा था, इसलिए मैंने तेरा दाना खा लिया। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। खुशी देखो, आज भी नैना कौवी अपनी सास को मार रही है, इसलिए उनके घर से रोने की आवाज आ रही है। चलो जाके बूढ़ी कौवी को बचाते हैं। नहीं नहीं गुनगुनी चिड़िया, तुम जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं तो अपने पति के लिए खाना और पानी लेकर जा रही हूँ, तुम जाओ और उन्हें बचाओ। फिर गुनगुनी चिड़िया नैना कौवी के घर जाती है और जाकर कहती है, अरे अरे नैना कौवी, रुको, क्यों मार रही हो बेचारी बूढ़ी सास को? छोड़ो इन्हें। तू कौन होती है मेरे घर के मामलों में दखल देने वाली? मैं नहीं छोड़ूंगी इस बुढ़िया को। तू बिना पूछे मेरे घर में कैसे आ गई? अब निकल तू मेरे घर से। नैना कौवी की इतना कड़वा बात सुनकर गुनगुनी चिड़िया बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। मैं अपने बेटे से सारी बात बताऊंगी, तूने मुझे कितना मारा है, मैं सब बताऊंगी। हाँ हाँ, बता देना सारी बात अपने बेटे को, कल मोही बुढ़िया। तभी काला कौवा काम खत्म करके अपने घर जाता है। बेटा बेटा कालू, तेरे पत्नी ने मुझे बहुत मारा है, केवल दाना खाने के लिए। मेरे हिस्से के दाना खाने के बाद बुढ़िया ने घर का सभी दाना खा लिया। अब घर में कुछ भी नहीं खाने को है। अब हम और तुम भूखे ही सोएंगे। माँ, तेरा पेट है या नादा? इतना दाना क्यों खाती हो? अब तेरी वजह से मैं और मेरी पत्नी भूखे ही रहेंगे। बेटा, तेरी पत्नी झूठ बोल रही है, मैं तो कई दिनों से कुछ नहीं खाई हूँ। सुनिए जी, इसे अभी के अभी घर से निकाल दो, नहीं तो मैं नहीं रहूंगी इस घर में। कालू कौवा धीरे से अपने पत्नी के कान में कहता है, नैना, ऐसा ना कहो, अभी समय नहीं है। आज रात जब घर के कागजात पर माँ का निशान ले लेंगे तो घर से निकाल देंगे। फिर रात हो जाती है और बूढ़ी माँ बिना कुछ खाए पिए रोते रोते सो जाती हैं। नैना, उठो, जल्दी से उठो और मुझे सारी जमीन की पेपर दो। जाओ, मेरे रूम में मेज पर रखी हुई है, वहाँ से जाकर ले लो। कालू कौवा धीरे से उठता है और मेज पर रखे सारी जमीन की कागजात ले लेता है। बूढ़ी माँ गहरी नींद में सोई हुई थी। तभी मौके का फायदा उठाकर कालू कौवा और नैना कौवी कागजात पर बूढ़ी माँ का निशान ले लेते हैं। हो गया, अब हमारा काम हो गया। कालू कौवा और नैना कौवी एक दूसरे को देखकर खूब मजे से हंसने लगते हैं। सुनिए जी, कागज पर और कहीं निशान लगवानी है तो लगवा लो, क्योंकि बुढ़िया अभी गहरी नींद में सोई है। घर और सारा जमीन अब हमारे नाम हो गया। अब इस बुढ़िया के पास बचा ही क्या है। सुबह हो जाती है। माँ, मुझे माफ करना, मैंने और नैना ने यह सोच लिया है, अब इस घर में हम रहेंगे या तुम। क्या मतलब है बेटा? तुम यह क्या कह रहे हो? मतलब ये, तुम इस घर को छोड़ के जा रही हो, चुपचाप चले जाओ, वरना मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। लेकिन बेटा, मैं कहाँ जाऊंगी इस हालत में?
मैं कहाँ जाऊँ? मेरा इस दुनिया में कौन है तुम्हारे सिवा? माँ, किसी जंगल में किसी पेड़ पर घास फूस का घोंसला बनाकर रह लेना। वैसे भी एक ना एक दिन तुम मर ही जाओगी। अपने बेटे से इस तरह की बात सुनकर बूढ़ी कौवी अंदर से टूट जाती है और अपने बेटे से कहती है, मैंने यही दिन देखने के लिए तुझे पैदा किया था और पाल पोस कर इतना बड़ा किया था। याद है जब तू छोटा था? तुम बहुत ही ज्यादा बीमार थे। मैंने रात भर जागकर तेरी सेवा की। यही कहने वाली थी ना तुम? अब बस करो तुम दोनों, मैं जा रही हूँ इस घर से, लेकिन मेरा सामान लेने दो। फिर बूढ़ी माँ अपने कमरे से एक गठरी ले लेती हैं। कालू जी, इस बुढ़िया के गठरी में क्या है? इस गठरी में मेरे कुछ पुराने कपड़े हैं और कालू के पिता की दी हुई कुछ पुरानी निशानी है। अच्छा, ठीक है, जो लेना है ले लो और इस घर से जाओ। अब हमारा जान छोड़ो और अब इस घर में कभी वापस मत आना। बूढ़ी माँ उदास होकर अपनी चीजें को लेकर घर से चली जाती हैं। बूढ़ी माँ जंगल में एक पेड़ पर बैठ जाती हैं। तोता बेटा, मुझे कुछ दिनों के लिए अपने साथ अपने घर में ले चलो। मेरा बेटा और बहू ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। बूढ़ी माँ, आपको तो पता है ना कि मेरा घर कितना छोटा है, लेकिन आज की रात तुम मेरे घर रह सकती हो। फिर तोता कालू के माँ को अपने साथ अपने घर ले जाता है। तोता जी, आज की रात तो बीत जाएगी, लेकिन कल सुबह होते ही आप इसे किसी दूसरे जंगल में छोड़ देना। तुम परेशान ना हो बेटी, मैं कल सुबह अंधेरे में ही कहीं और चली जाऊंगी। फिर वह रात बूढ़ी माँ तोता के घर में ही रहती हैं और सुबह होते ही अपना गठरी लेकर वहाँ से दूसरे जंगल चली जाती हैं। बूढ़ी माँ एक पेड़ पर बैठ जाती हैं और मौसम खराब हो जाता है। तेज आंधी तूफान शुरू हो जाते हैं। हे भगवान, तुझे आज ही आंधी तूफान लाना था। अब मैं बेचारी बुढ़िया कौवी कहाँ जाऊंगी? बूढ़ी माँ कांपते हुए बैठी ही थी कि एक चोर कौवा वहाँ आ जाता है। बुढ़िया, इस गठरी में क्या है? ये गठरी मुझे दे दे। नहीं बेटा, ये गठरी मैं तुझे नहीं दूंगी, यह गठरी मेरा है। तभी चोर कौवा बूढ़ी माँ से गठरी छीनने की कोशिश करता है। बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मुझे लूटने से बचाओ। गुनगुनी चिड़िया उसकी आवाज सुनकर वहाँ आ जाती है, जिससे डरकर वह चोर कौवा वहाँ से भाग जाता है। माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपके पास तो इतने सारे पैसे और सोना है, लेकिन आप यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? ये सब मेरे पति ने दिया था, ये उनकी पुरानी निशानी है। शायद उनको पता था कि एक दिन हमारा बेटा एक न एक दिन हमें घर से बाहर निकाल देगा। उनकी बात सच हुई, उसने मुझे घर से निकाल दिया। माँ जी, आप चिंता ना करें, आप मेरे साथ मेरे घर चलें और आप आखिरी सांस तक मेरे घर में रहें। फिर गुनगुनी चिड़िया बूढ़ी कौवी को अपने घर ले जाती है और चिड़िया बूढ़ी कौवी को पेट भर के अच्छे पकवान देती है और बूढ़ी माँ खाना खाकर सुकून की नींद सो जाती है। सुनो बेटी, ये सारे पैसे और सोना अपने पास रख लो, ये सब मेरे किसी काम के नहीं हैं। दोस्त कालू, कैसे हो? दोस्त कालू, ओ बूढ़ी कौवी तुम्हारी माँ है? हाँ दोस्त, ओ मेरी माँ है और हमने
उसे घर से निकाल दिया है, क्योंकि मैं और मेरी पत्नी बहुत ही परेशान थे। ये क्या कर दिया दोस्त कालू, तुम्हारी माँ के पास बहुत ही ज्यादा पैसा और सोना है। क्या ये तुम क्या कह रहे हो दोस्त? मेरे माँ के पास बहुत सारे धन है। हाँ दोस्त कालू, मैं सच कह रहा हूँ। और गुनगुनी चिड़िया ने तुम्हारी माँ को अपने घर ले गई है। मैंने खुद देखा था कि तुम्हारी माँ की गठरी में धन था। फिर कालू कौवा अपने माँ के बात को सोचता है। कालू कौवा ये सब बात सुनकर जल्दी से घर जाता है। नैना नैना, माँ तो बहुत ही ज्यादा चालाक निकली माँ के पास। फिर कालू कौवा नैना को सारी बातें बताता है। मुझे चोर कौवे ने ये सब बताया है। सुनो जी, जल्दी चलें और माँ से माफी मांगकर उन्हें घर ले आएं। कालू कौवा और नैना कौवी जल्दी जल्दी से गुनगुनी चिड़िया के घर जाते हैं। सुनो कालू और नैना, मुझे धन दौलत की कोई लालच नहीं है। तुम दोनों अपनी माँ को खुशी खुशी ले जा सकते हो। माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आप चलें, अपने घर चलें। मैं अपने सासू माँ को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी और आपकी बहुत सेवा करूंगी। चलो मेरी प्यारी सी सासू माँ, घर चलो। चलो बेटा और बहू, जब तुम दोनों घर के कागज पर मेरा निशान ले रहे थे तब मैं सोई नहीं थी। अब तुम दोनों जाओ यहाँ से। तुम्हारे जैसे कमीना औलाद से मैं ऐसे ही ठीक हूँ। फिर कालू और नैना उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद बूढ़ी कौवी गुनगुनी चिड़िया के घर पूरा जीवन खुशी खुशी रहती है।